Hello students, how are you all? Today we will start a second phylum, that's name is Coelentrates or Cnidaria. Okay, first of all, the name of this phylum was given by a scientist, that's name was Leucard. Okay, Coelentrate phylum includes 9,000 to 10,000 species of aquatic animals. ठीक है, कि जो सिलेंट्रेट फाइलम है बेटा, इट इंक्लूड्स 9,000 टू 10,000 स्पीसीज ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स. ओके, अब हम बात करते हैं बेटा सिलेंट्रेट्स फाइलम के अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं, दे सर्वाइव इन फ्रेश वाटर एंड दे अकर इन मैराइन वाटर. ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा हाइड्रा की. ओके, हाइड्रा अकर्स इन फ्रेश वाटर. ओके, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा जेलीफिश की, तो जेलीफिश अकर्स इन मैराइन वाटर. समझ रहे हैं आप इस चीज को? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा जनरल कैरेक्टर्स. ठीक है, ऑफ सिलेंट्रेट्स. ठीक है, तो जो फर्स्ट अपना कैरेक्टर है, ठीक है, इट इज occurrence. Occurrence of animals और we can say that habitat, कि भाई कहाँ पाए जाते हैं एनिमल्स. ठीक है, तो बताया भी आपको मैंने, दे सर्वाइव इन अ फ्रेश वाटर. एग्जाम्पल हाइड्रा एंड सम एक्वाटिक एनिमल्स सर्वाइव इन मैराइन वाटर. एग्जाम्पल जेलीफिश. ओके, सेकंड कैरेक्टर बॉडी फॉर्म. ठीक है, अब जो बॉडी फॉर्म होती है बेटा, दे हैव टू बॉडी फॉर्म्स. एक तो होती है बेटा सिलेंड्रिकल बॉडी शेप और एक होता है अम्ब्रेला शेप्ड. ठीक है, जो सिलेंड्रिकल बॉडी शेप्ड वाले एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, दे आर सेसाइल. ओके, सेसाइल मीन्स कि वो एक जगह स्थिर रहते हैं, दे शो स्लो मोशन. ओके, और जो अम्ब्रेला शेप्ड एनिमल्स होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, दे शो फ्री स्विमिंग. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रा की. ठीक है, तो हाइड्रा एग्जाम्पल है सिलेंड्रिकल एक्वाटिक एनिमल्स. ठीक है, और जो जेलीफिश की हम बात कर रहे हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अम्ब्रेला शेप्ड एक्वाटिक एनिमल्स. ठीक है, तो बॉडी फॉर्म में देख लें. फर्स्ट सिलेंड्रिकल बॉडी शेप, example hydra, and the second umbrella shaped. example नंबर का आपको मैं जेलीफिश. ठीक है, तो ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं. फिर हम बात कर रहे हैं कि जो जर्म लेयर होती है इन एनिमल्स के अंदर. ठीक है, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ओके, बिकॉज दे हैव टू स्किन लेयर. एक तो कौन सी इनका epidermis outer layer and second is gastrodermis. ठीक है, ये सब देख रहे हैं. केस ऑफ हाइड्रा, दिस वन इज एपिडर्मिस आउटर लेयर एंड दिस वन इज गैस्ट्रोडर्मिस. ठीक है, इन दोनों लेयर के बीच में एक जेल लाइक लेयर होती है
इट इज कॉल्ड मीसोगिलियम। ओके, ड्यू टू presence of two skin layer or germ layer, these animals are known as डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। बताया ना अभी, एक तो एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, और दूसरा गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो करेक्टर है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप देखिए बेटा, दे हैव टिश्यू लेवल body organization, means they are made up of by multiple cells, okay, and the group of cells make tissue, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो क्या है, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ये पहला फाइलम था बेटा सिलेंट्रेट्स, ठीक है, जिसके अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स थे, ठीक है, वो नर्व सेल्स रखते थे। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ये फर्स्ट मतलब फाइलम था, ठीक है, एनिमल्स का, जिसके अंदर जो एनिमल्स थे वो क्या रखते थे बेटा, नर्व सेल्स रखते थे, ठीक है। लेकिन आपको इतना भी जानना है, ठीक है, कि दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। फिर हम बात कर रहे हैं कि हाँ, फिर एक बात और थी अपनी कि मैंने आपको फर्स्ट जो फाइलम पढ़ाया था पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा के केस में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा वो होता है सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कि जो पोरीफेरा के अंदर स्पंज आते हैं, दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स बट they have unspecialized cells, okay, and these cells do not combine with each other and they do not form tissue। तो पोरीफेरा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं बेटा, they do not form tissue, they have only cellular body organization, ठीक है। but in case of coelentrates, जितने भी एनिमल्स आते हैं they have tissue level body organization, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो बहुत सारी सेल्स होती हैं ये मिलकर क्या बनाती है बेटा, टिश्यू बनाती है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि सिमेट्री, कि भाई किस तरह की सिमेट्री है शो करता है, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक है सिमेट्री। They show radial symmetry, okay, and I have told you कि जो रेडियल सिमेट्री होती है बेटा उसमें क्या होता है, इफ एनी प्लेन इज पासेज थ्रू सेंट्रल एक्सिस देन द बॉडी ऑफ एनिमल्स डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ से प्लेन पास होता है तो भी एनिमल्स की बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। और अगर यहाँ से प्लेन पास होता है तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है, और यहाँ से पास हो रहा है तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। अब आप ये मत समझना कि जैसे टेंटिकल्स, एक तरफ टेंटिकल्स मतलब 3 है और दूसरी तरफ टेंटिकल्स जो है मतलब 2 है, ठीक है, उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये समझना है, ठीक है, कि इन केस ऑफ रेडियल सिमेट्री इफ एनी प्लेन इज पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, जैसे अब ये सेंट्रल एक्सिस मानते हैं इसको, ठीक है। अगर यहाँ से कोई भी प्लेन किसी भी तरफ से अगर पास होता है, चाहे यहाँ से, चाहे इस तरफ से, चाहे सीधा, ठीक है, तो एनिमल्स की बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बेटा सिलोम। बताया था आपको मैंने कि सिलोम इज नोन एज बॉडी कैविटी, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स होता है बेटा दे आर एसिलोमेट्स। क्या होता है बेटा, ये एसिलोमेट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम they are acylomates because they do not have true body cavity, ठीक है। तो आप समझे इस चीज को। फिर हम बात कर रहे हैं इनकी फॉर्म्स की, ठीक है। जॉइंट्स होते हैं ये, ठीक है। जॉइंट्स में इसलिए होता है कि they have
टू बॉडी फॉर्म। ठीक है, अभी जस्ट पहले बता था आपको मैंने, एक तो क्या होता है बेटा सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, और दूसरा क्या होता है अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे हाइड्रा आ रहा है तो किसमें आएगा बेटा, पोलिप के अंदर आएगा। ठीक है, और जो जेलीफिश है वो किसके अंदर आएगी बेटा, मेडुसा के अंदर। ठीक है, जो पोलिप्स हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक है, और जो मेडुसा है दे हैव अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा के केस में आप देखें कि हाइड्रा कंसिस्ट, हाइड्रा है और जैसे जेलीफिश हो गई है। ठीक है, तो दे हैव ए गैस्ट्रोवस्क्यूलर कैविटी। क्या होती है इनके अंदर, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ठीक है, अब जो गैस्ट्रोवस्कुलर टर्म है इट इज मेड अप बाय टू वर्ड्स, गैस्ट्रो प्लस वस्क्यूलर। ओके, हियर गैस्ट्रो मींस एक डाइजेस्टिव मतलब ऑर्गन सही। ठीक है, डाइजेस्टिव मतलब पार्ट है जो हेल्प करता है फॉर डाइजेशन, गैस्ट्रो। ठीक है, इट सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, और वस्कुलर जो वर्ड है ना, वस्कुलर इंडिकेट कर रहा है ब्लड वेसल्स के लिए। ठीक है, तो आपको जानना है कि जो हाइड्रा होता है, ठीक है, किससे बिलोंग करता है, फाइलम सिलेंट्रेटा से। ठीक है, मतलब हाइड्रा नहीं कि जितने भी एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू सिलेंट्रेटा फाइलम दे शो both types of digestion process, okay, in gastrovascular cavity। ठीक है, एक तो हाँ पहले समझ लीजिए तो होता क्या है कि इनके पास है ना अपेंडेज होते हैं that are called tentacles। जैसे अब आप देख रहे हैं हाइड्रा केस में टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जेलीफिश के केस में भी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये टेंटिकल्स प्रोवाइड हेल्प फॉर कैप्चरिंग प्रे। ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रे होते हैं, उनको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं टेंटिकल्स का रोल क्या होता है मेनली कैप्चरिंग करने में प्रे को। ठीक है, किस तरह मतलब प्रे को कैप्चर करते हैं ये। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझें कि जैसे टेंटिकल्स ने प्रे को कैप्चर किया, ठीक है, तब क्या होगा बेटा, प्रे जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो फूड आइटम्स है, वो कहां पर एंटर होगा, इनटू द गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो इनके अंदर जो एनिमल्स हैं इनके अंदर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है इनटू द गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ठीक है, इन ए गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स। ओके, समझ रहे हैं आप इस चीज को। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं दे एंटर इनटू द सेल फॉर कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, अब बता चुका हूं आपको मैं जब फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट कहां पे होते हैं, इनटू द सेल, देन दिस टाइप ऑफ डाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दे शो both type of डाइजेशन। ठीक है, पहला तो कौन सा होता है स्टार्टिंग में, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होता है इनके अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लीट डाइजेशन होता है इनका इनटू द सेल, इट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो यानी कि दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं इन एनिमल्स के अंदर जो बिलोंग करते हैं सिलेंट्रेट फाइलम से। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो सिलेंट्रेट्स फाइलम है बताया था स्टार्टिंग में, इट इज ऑल्सो नोन एज निडेरिया। ठीक है, निडेरिया क्यों बोला है आपको ये समझना है। ठीक है, मैंने बताया है कि इन जैसे हम हाइड्रा का एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, हाइड्रा के अंदर आप देख रहे हैं देयर आर मेनी टेंटिकल्स। ओके, दे प्रोवाइड हेल्प फॉर स्लो मोशन, फॉर कैप्चरिंग एंड फॉर डिफेंस। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब लेकिन आपको ये जानना है कि निडेरिया नेम कैसे पड़ा है इस सिलेंट्रेट फाइलम का। ठीक है, बिकॉज टेंटिकल्स कंसिस्ट मैनी निडोब्लास्ट सेल्स। जो आप ये देख रहे हैं दे आर नोन एज निडोब्लास्ट सेल्स, और you can say
सिस्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो नेम आया है सिलेंट्रेट फाइलम का, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया है निडेरिया, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट और निडोसाइट सेल्स, ठीक है। अब इसमें होता क्या, आप ये ध्यान देंगे, मैंने बताया था कि आपको कि जो ये निडोसाइट सेल्स होती है बेटा, ये स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, चुभने वाली सेल्स होती है, ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। एंड दे हैव ए पॉइजनस फ्लूइड कैप्सूल दैट इज कॉल्ड नीमोसाइट, ठीक है। इनके पास क्या होता है, इन सभी सेल्स निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट के पास, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट सेल्स, ओके, द नेम ऑफ दिस फाइलम इज आल्सो नोन एज निडेरिया, ओके। और जो निडेरिया है बेटा, नीड वर्ड, ठीक है, ये नीड जो वर्ड होता है इसका मतलब भी खुद का होता है स्टिंगिंग, ठीक है। तो मैं बता चुका हूं आपको कि जो निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट सेल्स होते हैं दे आर स्टिंगिंग सेल्स, ओके। दे हैव poisonous fluid or capsule that is called nematocyst, ठीक है, निमेटोसिस्ट होता है इनके अंदर। अब इसमें होता क्या बेटा, मैंने बताया था ना आपको कि जो प्रे होता है वो कैप्चर करने में हेल्प करता है टेंटिकल से, लेकिन ये इस तरह कैप्चर नहीं करते बेटा प्रे को। होता क्या है कि ये आप जो देखें, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ अनडिस्चार्ज्ड निमेटोसाइट्स, ठीक है। लेकिन होता क्या बेटा, जैसे प्रे कांटेक्ट में आता है, ठीक है, टेंटिकल्स के, तो जो निमोसाइट सेल्स होता क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाती है वो, ठीक है। और जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, जब ये एक्टिवेट हो जाती है निमेटोसाइट्स, ठीक है। ठीक है, एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रे। जैसे प्रे नजदीक आया, इनके कांटेक्ट में आया टेंटिकल्स के, ठीक है, और ये अब कैप्चर करना चाहती है प्रे को। तो मैंने बताया ना कि टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स के पास निडोसाइट्स और निडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। दे हैव पॉइजनस फ्लूइड कैप्सूल दैट इज कॉल्ड निमेटोसाइट, ठीक है। और निमेटोसाइट्स के अंदर जो पॉइजनस फ्लूइड होता है इट इज कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। जैसे प्रे कांटेक्ट में आते हैं देन निमेटोसाइट सेल्स बिकम एक्टिवेट्स एंड दे सीक्रेट पॉइजनस फ्लूइड, ओके। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पॉइजनस फ्लूइड प्रे जो होता है बेटा, प्रेज आर पैरालाइज्ड, क्या हो जाता है बेटा, वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और जब पैरालाइज्ड हो जाते हैं तो उनको टेंटिकल्स पकड़कर कहां पर डाल देगा, into the mouth that is called hypostome। इस माउथ को मैंने क्या बोला है, हाइपोस्टोम, ठीक है। और अब फूड पार्टिकल्स कहां पर जाएंगे, into the gastrovascular cavity। बताया अभी आपको मैंने कि हाइड्रा के केस में, मतलब सिलेंट्रेट से बिलोंग करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनके केस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा तो किसमें होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। जो फूड पार्टिकल्स हैं फॉर कंप्लीट डाइजेशन दे एंटर इनटू द सेल, ठीक है। और सेल के अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। लेकिन आपको समझना है, ठीक है, बताया था आपने जो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स प्रोवाइड्स हेल्प फॉर स्लो मोशन, फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड फॉर डिफेंस, ठीक है। जो एनिमीज होते हैं, ठीक है, एनिमीज हैं तो उनसे भी मतलब है अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि पता है ना, जैसे ही कांटेक्ट में कोई एनिमीज आ भी गया, ठीक है, तो टेंटिकल्स के पास निमेटोसाइट सेल्स होती हैं और निमेटोसाइट सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, हिप्नोटॉक्सिन सब्सटेंस, ठीक है। जैसे क्या होता है बेटा, आप जैसे कोस्टल एरियाज में कहीं घूमने फिरने के लिए जाएंगे, ठीक है, और जैसी जेलीफिश जो समुद्र में पाई जाती है, ठीक है, जेलीफिश के जैसे आप टच कांटेक्ट में आ गए हो, ठीक है, तो एक करंट सा लगता है, ठीक है। वो करंट इसलिए बेटा कि जेली जो फिश होती हैं उनके जो टेंटिकल्स होते हैं उनके अंदर भी, ठीक है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे ही टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो हमें एक झटका सा लगता है, करंट सा लगता है, ठीक है। तो आप समझें कि ये जो एनिमल्स हैं अपनी प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम एनिमीज, ठीक है।
ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन में क्या है, अच्छा अगर आप ये भी समझ लीजिए कि इनके अंदर है ना इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं कि इन केस ऑफ हाइड्रा ओनली सिंगल माउथ अकर्स, ठीक है। अब इसी माउथ से जो फूड पार्टिकल्स है वो अंदर एंटर होंगे, ठीक है। और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो भी इसी माउथ से बाहर निकाले जाएंगे, ठीक है। जैसे फूड पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं और नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो एक सिंगल ओपनिंग होती है, इट सिंगल ओपनिंग एक्ट्स एज ए माउथ एंड एनस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है ना। वेल डेवलप्ड सिस्टम तो उनके अंदर होता ही नहीं है, लेकिन वैसे भी जो सिंगल ओपनिंग होती है इट एक्ट्स एज ए बोथ जैसे माउथ एंड एनस, है ना, दोनों काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इन केस ऑफ दीज एनिमल्स बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स, ठीक है। दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, समझा आप इस चीज को, ठीक है। Sexual reproduction and sexual reproduction, ठीक है। They show a sexual reproduction by the help of exobody, ठीक है। अब आप देख रहे हैं in case of hydra show a sexual reproduction by the help of a budding process, ठीक है। and this type of budding process is known as exobudding, ठीक है। जो budding process जो होता है बेटा वो भी दो तरह का होता है, एंडोबडिंग और एक्सोबडिंग, ठीक है। और जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स देख रहे हैं कि the parental body of hydra consists many birds, okay। these birds are also known as asexual bodies, okay। after getting maturity then each bird separate from its parental body, then each bird produces new individual, okay। समझ रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, बडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल प्रोडक्शंस की। कुछ जो एनिमल्स होते हैं दैट बिलोंग्स टू सिलेंटेड फाइलम, ठीक है। दे आल्सो शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। वो क्या शो करते हैं बेटा, सेक्सुअल प्रोडक्शन शो करते हैं फॉर दी बाय द हेल्प ऑफ गैमेट्स, ठीक है। जब सेक्स प्रोडक्शन की बात चल रही है तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, उनकी बॉडी के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होगी, मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। और जो कुछ जो एनिमल्स होते हैं दैट बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेट्स, दे आर आल्सो बाइसेक्सुअल एनिमल्स। क्या होता है बेटा, ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। यू नो वेरी वेल, बाइसेक्सुअल आर those animals that have both sex organs in same individuals, okay। समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब लेकिन आपको ये जानना है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि भाई एक्सोबडिंग से तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आपको कौन से एनिमल्स हैं, दे शो बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ठीक है। बता चुका हूं आपको मैं कि जो सिलेंट्रेट्स होते हैं दे हैव टू बॉडी फॉर्म, पोलिप्स एंड मेडुसा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो पोलिप्स होते हैं, पोलिप्स शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ बर्डिंग, ठीक है। पोलिप्स बनाएंगे मेडुसा, फिर मेडुसा शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स fuse with each other to form zygote develops into the larva develops into the adult stage, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बताया था आपको मैंने कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ओके, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इन केस ऑफ डायरेक्ट डेवलपमेंट कि एग इज हैच्ड एंड यंग वन बेबी इज फॉर्म्ड, ठीक है, सीधा एडल्ट बाहर निकलता है एग से, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट, जब एग हैच्ड होता है तो लार्वा स्टेज कम्स आउट एंड लार्वा डेवलप्स इनटू द एडल्ट स्टेज, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो आप देख लीजिए कि वो तो कौन से एनिमल्स होते हैं, और आपको ये भी समझना है बेटा कि दे शो बोथ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं सिलेंट्रेट से वो दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब पता है आपको इस चीज का कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, inside the female's body and external fertilization process takes place outside the female's body, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जो सिलेंट्रेट्स हैं जो शो करते हैं बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जैसे फाइसेलिया है, एग्जांपल लिख देता हूं बेटा मैं, फाइसेलिया, ओवेलिया, ठीक है। अब इसमें केस में क्या है इसको आपको समझना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को बेटा देखिए, उसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। पॉली, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स पॉलिप्स, ठीक है, पॉलिप्स शो asexual reproduction by the help of budding process, बर्ड्स बन जाती है, ठीक है। ईच बर्ड डेवलप्स इनटू दी मेडुसा, ठीक है, मेडुसा जब फॉर्म बनती है बेटा, ठीक है, तो मेडुला के अंदर मेडुसा के अंदर क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन जाइगोट इज फॉर्म, ठीक है, जाइगोट बन रहा है बेटा, और जाइगोट के बाद लार्वा डेवलप्स इनटू दी एडल्ट, और एडल्ट कौन सा होगा बेटा, पोलिप। तो ये एक कह सकते हैं अल्टरेशन है, ठीक है। वो सिलेंट्रेट्स जो शो कर रहे हैं दोनों तरह के, मतलब एसेक्स प्रोडक्शंस, ठीक है, मतलब दोनों तरह के प्रोडक्शन, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ठीक है। जैसे दोबारा देख लीजिए, पोलिप्स है, पोलिप्स का शो कर रहा है एसेक्स प्रोडक्शंस, ठीक है, बाय बडिंग प्रोसेस, ठीक है। बर्ड्स है, बर्ड्स की सेक्सुअल बॉडीज होती हैं, ईच बर्ड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, मेडुसा बन गया, मेडुसा के अंदर गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस चलता है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ओके, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ओके, मेल एंड फीमेल sex cells fuse with each other, okay, and form a complete egg cell that is called zygote. Zygote develops into larva and larva develops into adult stage, ठीक है। तो ये किसका होता है बड़ा प्रोसेस, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और बता चुका हूं आपको मैं, ठीक है, कुछ सिलेंट्रेट्स शो करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो फीमेल बॉडी से बाहर होता है, ठीक है, जैसे मेल होंगे जो मतलब ये अपना रिलीज, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स रिलीज करते हैं इनटू दी वाटर, ठीक है, और बाहरी मतलब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का, ठीक है। और जो कुछ सिलेंट्रेट्स होते हैं दे शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर ही, ठीक है, उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं आपस में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था अपना सेकंड फाइलम सिलेंट्रेट्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट टिनोफोरा फाइलम्स, ओके, थैंक यू।